जी मेरा नाम बोधराज है और मुझे कम से कम काम करते हुए भी 25 साल हो गए हैं। और ये 4 नंबर यार्ड है और 4 नंबर यार्ड में बहुत ही बुरा हाल है। जितनी भी जो बारिश आती है ऊपर से सारा मलबा सब नीचे की तरफ आ जाता है और आज तक इसकी कभी सफाई नहीं उसी यार्ड की। तो हमें काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। गाड़ियों के नीचे जब हम लेटते हैं तो देखना, एक मिनट जरा इधर भाई साहब, इधर इधर लगाना नज़ारा, एक मिनट ये दिखाना नज़ारा जा। ये ऐसा हाल हो जाता है। अभी 3-4 दिन से बारिश नहीं पड़ी है तो अभी सूख गया थोड़ा, लेकिन इधर इतना माड़ा हाल है कि हिसाब ही कोई नहीं। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि ये थोड़ा 4 नंबर यार्ड की पुलिस थोड़ी सफाई सफाई अच्छी तरह करवा दे। और जब नाली का जो पानी जो है ऊपर से बहाव आता है तो सीधा हमारी दुकानों के अंदर चला जाता है। और आज तक कभी ये नालियाँ जो है कभी निकली नहीं है और एक साइड से ये नाली पूरी बंद हो चुकी है तो दूसरी साइड से भी पानी निकलता नहीं है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है। पानी हमारी दुकानों के अंदर चला जाता है तो हमें 2 दिन दुकानें बंद रखनी पड़ती, फिर जाके सफाई होती है। तो हमारा यही है कि थोड़ी हमारी सफाई हो जाए। नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर का एंट्रेंस पॉइंट है। मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो सड़कों की और नालियों की और यहाँ के जो नाले हैं इनकी हालत बिल्कुल बहुत ख़राब है, खस्ता है। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे बन चुके हैं। हालांकि कोई गाड़ी भी अगर अंदर जाती है तो उसके गाड़ी का जो है हमेशा उसे कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। और पिछले 30 सालों से जो है इसकी कोई भी मेंटेनेंस, कोई रिपेयर नहीं की गई, जिस वजह से पूरे ट्रांसपोर्ट यार्ड में, जो कि हमारे जम्मू का एक ही ट्रांसपोर्ट यार्ड है, यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर आती हैं। और इसकी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से यहाँ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। और जब बारिशें होती हैं, हालांकि जो अभी बारिशों का मौसम चल रहा है इस दौरान, तो यहाँ पर एक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई होती है, जिससे यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती हैं इन गड्ढों में। और यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं कि इन सफाई की जो सबसे बड़ी समस्या जो देखी गई है कि सैनिटेशन को लेकर यहाँ पर कभी भी अथॉरिटी ने, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उसने कभी सैनिटेशन को लेकर कोई ड्राइव नहीं चलाई। यहाँ पर सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जो डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमेशा उनका एक रवैया जो है इसके अनुकूल नहीं रहा है। और कभी भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको आसानी हो सके। यहाँ पर कोई भी यार्ड जो है ऐसा नहीं है यहाँ पर सड़कों में बहुत बड़े गड्ढे ना हो। और इनको लेकर हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न्ड है उसने बहुत बार जो है इस पर इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी इस इनिशिएटिव को पूरी तरह से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ताकि यहाँ की जो समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो सके। मैं रजिंदर प्रसाद कक्कड़, प्रेजिडेंट मोटर पार्ट डीलर एसोसीएशन ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल जम्मू। मैं गौरमेंट का बहुत बहुत आभारी हाँ, बहुत शुक्रगुजार हाँ कि 30 सालों के बाद कोई अथॉरिटी डॉक्टर राघव लंगर जी डिविजनल कमिश्नर VC JDA नूं लैके ट्रांसपोर्ट नगर विच आए और परसों उन्होंने दौरा किया और कल मेजरमेंट भी JDA इंजीनियरिंग विंग लै गए। इस तो पहले असी लगे दे ये 7 यार्डां च डिवाइड है ट्रांसपोर्ट नगर, बहुत बड़ा बिजनस हब है जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा भी है अपने स्टेटमेंट। और 22 करोड़ जोड़ा उन्होंने कहा अपग्रेडेशन वास्ते लाना, उन्होंने वास्ते भी शुक्रिया बहुत कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया। मगर ये और बड़े मुद्दे ने 5 पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि जोड़े उन्होंने टेक ओवर कर लें कि भी ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करांगे, ब्लैक टॉपिंग करांगे, सैनीटेशन ड्रेन करांगे। वो साढ़े मैंबरस को कोई डाउट ये है कि एक तो इतने 3 नाले निकलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर के विचों, उन्हों की जी रिटेनिंग वाल है वो बह गई दी है और दुकानदारों की नींह नूं थ्रैट है। और नाले किहड़े न, एक 7 नंबर की पिछे पूरी मार्केट है, कोई 100-200 दुकानों की नींह वो डिपेंड है। एक नंबर यार्ड है, उत्थे भी 50 दुकानां। थले UED का जोड़ा हैडकुआटर है, उन्होंने अपना पोर्शन तो ब्लैक कर लिया नाला पक्का, मगर उसके उपरला जोड़ा पोर्शन है वो पिछले 30 साल तो असी बड़ी एजेंसियां आईयां, एक्सीएन JDA पहले जोड़े ट्रांसफर हो गए, उन्होंने VC साहब की डायरैक्शन के उत्ते आए सी
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ, ਮਗਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲਾ ਜੇ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲਾ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਹਾਈ ਮਾਸਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਡਿਵਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਲੰਗਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅਲਵੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ BC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਰਵੀਨਾ ਲਕਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇੰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਟਰ ਪਾਰਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲਸ, ਡੈਡ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਔਰ ਪਲੱਸ ਡਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ। मैं जसविंदर सिंह वाइस प्रेजिडेंट मोटर पार्ट एसोसीएशन। मैं गौरमेंट अगे यही रिक्वेस्ट करना चाहांगा, जो भी ट्रांसपोर्ट नगर विच ड्रेन चौक हुई हैं, ब्लैक टॉपिंग अज तो कम तो कम 20 साल पुराने हुई है। रोड्स बहुत बुरी कंडीशन विच हैं, इनक्रोचमेंट हुई है, यंग यार्ड बनया पिया और तुसी कह लो कि स्ट्रीट लाइट का तो इत्थे नामो निशान नहीं है, जिहदी वजह नाल रॉबरी, एक्सीडेंट और बहुत सारी मिसहैपनिंग होंदियां ने इत्थे। और ग्रीन डिवाइडर पार्क का तो नामो निशान नहीं रहा और इत्थे वो सारा इनक्रोच हो चुका। तो असीं यही रिक्वेस्ट करांगे गौरमेंट अगे कि जल्द तो जल्द अपना जिहड़ियां ड्रेन्स क्लीन कीतियां जान, उसदे बाद फर्दर ब्लॉक टॉपिंग की जाए और स्ट्रीट लाइट लगाई जान। और इनक्रोचमेंट इन्नी ज़्यादा है कि पूछो मत, ट्रैफिक जैम और समथिंग लाइक जिस तरह मेरे ब्रदर ने दस्सिया तुहानूं। और ये जिन्नी जल्दी हो सके बेस्ट है, क्योंकि साडा ओवरऑल ट्रांसपोर्ट नगर का जिहड़ा बिजनेस है ठप हो चुका है इन्हां प्रॉब्लम्स की वजह नाल। कोई भी बंदा इत्थे एंटर करन के खुश नहीं है, क्योंकि रोड्स है ही नहीं और इन्ना पानी, इन्ना मतलब कि जिस तरह पौंड बने हुए हैं इत्थे, मतलब कि रोड्स की जगह पौंड बने हुए हैं। कोई बंदा इत्थे आना पसंद नहीं करता। ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਪਈ ਦੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਤ ਦੀ ਘੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਬਣੀ ਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ, ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ जिल्लै बरखा आंदी है ते किन्ने ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਛੱਥਰ ਨੇ ਰੁੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਿਆ ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਆਸ 1990 ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਹੈਂ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ। ਨਾਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਬਣੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ 1990 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ 1990 ਚ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।